हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइंस के बारे में। आपने इन दिनों कभी ना कभी कहीं ना कहीं बिटकॉइंस के बारे में तो सुना ही होगा। क्या आपको पता है कि ये बिटकॉइंस आखिर होता क्या है और क्यों ये इन दिनों इतनी सुर्खियों पे बना हुआ है? तो चलिए जानते हैं। बिटकॉइन एक ऐसी डिजिटल करेंसी है जिसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता। यानी कि जैसे कि हमारे पास पेटीएम या फिर गूगल पे होगा, वहाँ पे दिखाए गए जो अमाउंट होगा उस अमाउंट का एक फिजिकल फॉर्म होगा। यानी कि हम उसको फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर बिटकॉइंस पे ऐसा हम नहीं कर सकते। बिटकॉइंस पे जो ट्रांजैक्शन होगा ये ओनली शेयर्स पे होगा और शेयर्स खरीदने पर या फिर बेचने पर ही आपको पैसा मिलेगा और तब आप उस पैसे को फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर इस बिटकॉइन से आप डायरेक्टली फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, यानी कि बिटकॉइन हमारे सेंट्रल बैंक आरबीआई द्वारा सर्टिफाइड नहीं किया गया है, क्योंकि बिटकॉइन मार्केट वैल्यू यानी कि डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंडेंट है, जो इसे अनसिक्योर्ड बनाता है और आरबीआई इस पर अपना कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और यही वजह है कि बिटकॉइन को अभी तक डिसेंट्रलाइज्ड रखा गया है, इसे सर्टिफाइड नहीं किया गया है। पर एल सल्वाडोर दुनिया का एक ऐसा पहला कंट्री बन गया है जिसने बिटकॉइन को अपनी सेंट्रल करेंसी के रूप में स्वीकार किया है। बिटकॉइंस का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता, यानी कि बिटकॉइंस को हम सिर्फ कोडिंग के थ्रू ही माइनिंग कर सकते हैं और एक कोडिंग एक लिमिटेड टाइम तक ही वर्क करेगा, जिससे हमारे फ्यूचर में मनी क्राइसिस या फिर करेंसी क्राइसिस का प्रॉब्लम्स भी देखे जा सकते हैं। यही वजह है कि बिटकॉइंस को एक अनसिक्योर्ड और एक थ्रेट के रूप में देखा जा रहा है। बिटकॉइन एक टाइप का क्रिप्टो करेंसी है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है, यानी कि पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन। यहाँ पर कोई सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल नहीं होता है। यहाँ के सर्वर यूज़ करने वाले कंज्यूमर्स ही यहाँ के ओनर होते हैं। बिटकॉइन हमारे ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम्स के लिए भी एक थ्रेड बना हुआ है। कैसे, चलिए जानते हैं। अगर हमें किसी दूसरे कंट्री पे इन्वेस्ट करना होता है तो पहले हमारे रुपये को डॉलर पे कन्वर्ट करना पड़ता है, तभी हमारा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हो पाता है। पर बिटकॉइन ने इसे बहुत आसान बना दिया है। बिटकॉइन पे हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू एक ब्लॉक को दूसरे की ब्लॉक पे भेजकर अपने ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं, बिना यूएस डॉलर पे अपने करेंसी को कन्वर्ट किए। बिटकॉइंस पे बैंक से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है कंज्यूमर्स को, और यही वजह रहा है कि कंज्यूमर्स बिटकॉइन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और बिटकॉइंस का डिमांड बढ़ता ही जा रहा है। बिटकॉइंस का वैल्यू 42,42,600 है। ये वैल्यू कमता बढ़ता रहता है, पर हमें सोचने की बात तो ये है कि इतना ज़्यादा वैल्यू होने के बाद भी कंज्यूमर्स का डिमांड कम नहीं हो रहा, वो लगातार यहाँ पर इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। इसी डिमांड को देखते हुए आरबीआई ने सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी बनाने का फैसला किया है और इस पर अभी काम चल रहा है। हमें बहुत जल्दी हमारे कंट्री का सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी देखने को मिलेगा, जो सिक्योर्ड होगा और आरबीआई के द्वारा रेगुलेट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए फैक्ट और एक नए सीक्रेट्स के साथ। जय हिंद। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेशन देता है आगे कुछ करने का।